गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रिवर महानदी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, रिवर महानदी ने बताया था कि वो राज्य में बहती है। ठीक है, राज्य में एक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान यानी पिलग्रिमेज बन चुका है। फ्रॉम राजिम आई फर्दर मूव टू आरंग एंड रीच सिरपुर। राजिम से जो महानदी है वो निकल के आरंग जाती और फिर सिरपुर पहुंचती है। द लक्ष्मण टेम्पल, द रवि टेम्पल एंड द गुंधेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल एट सिरपुर आर वेरी फेमस। ठीक है, जो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है, रवि मंदिर है और गुंधेश्वर मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, फ्रॉम सिरपुर आई रीच शिवरे नारायण। सिरपुर के बाद वो शिवरे नारायण की नाम की जगह पहुंचती है। बिफोर एंटरिंग शिवरे नारायण रिवर शिवनाथ जॉइन में, और शिवरे नारायण पहुंचने से पहले जो शिवनाथ नदी है वो महानदी से मिल जाती है। आफ्टर दिस आई एंटर माँ चंद्रहासिनी देवी होली प्लेस चंद्रफुल वेयर अनदर रिवर द मांड मर्जेज इनटू मी। और इसके बाद वो माँ चंद्रहासिनी देवी का जो पवित्र स्थान है चंद्रपुर, वहाँ पहुँचती है और वहाँ मांड नाम की एक नदी है वो भी इसमें आ मिलती है। While making on the map you must have realized how long my journey is। और जब आप मैप में मेरी जर्नी देखोगे तो आपको समझ में आता है कि मैं कितनी दूर चलती हूँ, यानी ये महानदी बोल रही है। You have seen how I emerge from the east of छत्तीसगढ़ and enter into the neighboring state of Orissa। आपने देखा होगा कि कैसे मैं पूर्वी घाट छत्तीसगढ़ के पूर्वी तरफ से निकलती हूँ और जाके हमारा जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा उसमें चले जाती हूँ। ऑन मी एट संबलपुर इन ओडिशा इज सिचुएटेड अ ह्यूज डैम हीराकुंड। और संबलपुर ओडिशा में मेरे ऊपर, मतलब नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर एक हीराकुंड डैम है। लाइक अदर रिवर्स आई टू कैरी सिल्ट स्टोन पेबल्स सेंड अलॉन्ग माई कोर्स। और बाकी नदियों की तरह मैं भी अपने साथ पत्थर, रेत, ये सारा लेके बहती हूँ। द सिल्ट ब्रॉड बाय मी इज़ वेरी फर्टाइल एंड दस यूज़फुल। और जो सिल्ट, जो मिट्टी ये लेके जाती है वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होती है। द सिल्ट फाउंड अलॉन्ग माई बैंक्स इज़ यूज फॉर फार्मिंग्स एंड पॉटर्स मेक क्ले वेसल्स एंड टॉयज विद इट। और जो मिट्टी इस महानदी के किनारे पाई जाती है उसे फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं, उसमें धान उगाते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उससे जो पॉटर्स होते हैं वो पॉट्स बनाते हैं, क्ले बनाते हैं और टॉयज़ बनाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन द वाटरमेलन दैट ग्रोज अलॉन्ग माई बैंक। और इनके बैंक में, यानी इनके किनारों पे जो मिट्टी होती है उसमें वाटरमेलन, तरबूज उगाया जाता है। ठीक है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन ऑन द रिवर बैंक्स। रिवर के बैंक में और कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जैसे कि हो गया, बहुत सारे तरीके की वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। वाटरमेलन हो गया एग्जाम्पल। इसका आंसर मैं आपको लिख के सेंड करूँगी। ठीक है, हाउ डू आई अपेयर इन द डेल्टा रीजन ऑफ ओडिशा, फाइंड आउट। मैं जो डेल्टा के उड़ीसा के डेल्टा रीजन में कैसे पहुंचती हूँ ये आपको ढूंढना है। ठीक है, हियर आई एम डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स। यहाँ ये थोड़े थोड़े भागों में, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं। द सिल्ट दैट आई कैरी अलॉन्ग माई कोस्ट डिपॉजिट्स ऑन माई बैंक। और जो सिल्ट, जो मिट्टी ये अपने साथ लेके बहा के जाती है वो इसके किनारों पे रुकती जाती है। दिस मेक्स द लैंड फर्टाइल। और ये लैंड को, ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। फ्रॉम हियर आई विथ माई ऑल बिग एंड स्मॉल ब्रांचेस फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इसके साथ ही मैं अपने छोटे बड़े शाखाओं के साथ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती हूँ। देखो, हैव यू एवर बीन टू अ रिवर साइड, इफ़ येस देन वेयर, व्हाट डिड यू ऑल सी देयर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप अभी किसी भी नदी के किनारे गए हैं? अगर गए हैं तो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे गए और आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, आई एम श्योर यू मस्ट not have littered my banks. This reminds me that there are people who bath, immerse flowers and idols on my banks. They also throw polythene bags and bottles in me. मुझे पता है कि आपने मेरे बैंक्स में, मेरे किनारों पे, नदी के किनारों पे, महानदी के किनारे पे आपने कभी भी कोई लिटर यानी गंदगी नहीं फैलाई होगी। ठीक है, मुझे ये वो चीज़ें याद दिलाती कि लोग कैसे मेरे पानी में नहाते हैं, फ्लावर्स फेंकते हैं। ठीक है, मेरे नदी के किनारों में मंदिर हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पॉलीथीन बैग्स और बॉटल्स भी मुझ में फेंक देते हैं, यानी ये महानदी बोल रही है। द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो फ्लो इन टू मी। जो सिटी का जो गंदगी है और इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो भी मेरे में आता है। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फिल्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर। और कंटिन्यू, लगातार ये सारी गंदगी का डिस्पोजल होने से पानी जो है वो इम्प्योर बन गया है। माई वाटर कैन नो मोर बी यूज फॉर ड्रिंकिंग फॉर विच आई बिकम वेरी सैड। और मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं है क्योंकि वो गंदा हो चुका है गंदगी के कारण, इसके वजह से महानदी बहुत दुखी होती है।
आफ्टर लिसनिंग माई स्टोरी आई एम श्योर दैट यू विल नॉट पॉल्यूट मी और अदर रिवर्स एनी मोर। और मेरी स्टोरी के सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कभी भी मुझ में या किसी भी रिवर में कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। वॉट काइंड ऑफ वेस्ट फ्लो इन टू रिवर्स एंड पॉन्ड ऑफ योर एरिया। आपके एरिया में जो भी पॉन्ड या रिवर है उसमें किस तरीके की गंदगी डाली जाती है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। When dams are constructed on a river, a large wall is placed on the river. Dams का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी दीवार, एक मोटी चौड़ी सी दीवार को रिवर के बीच में लगा दिया जाता है। ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग विलेजेस आर फ्लडेड। इसके वजह से क्या है, पानी का बहाव जो बहुत तेज़ रहता है, अगर हम किसी चीज़ के बहाव को रोक देंगे तो वो इधर उधर फैल जाएगा, जिसके वजह से फ्लड आता है यानी बाढ़ आता है। For rehabilitation of these villages, these are provided place to live, school, electricity, hospital, bus and train facilities। और जब इन गाँव में, जब इन पास के कस्बों में अगर बाढ़ आ जाता है तो फिर इनको फिर से कहीं दूसरी जगह बसाया जाता है और इनको स्कूल का, इलेक्ट्रिसिटी का, हॉस्पिटल का, बस का और ट्रेन की फैसिलिटी दी जाती है। थिंक एंड आंसर व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन द डैम एरिया। डैम एरिया के पास जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये आपको दिमाग लगा के सोचना है और आंसर करना है, ठीक है। फिर अब ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महानदी। ओके, थैंक यू।